हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स की। नेक्स्ट टाइप वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा जो बाकी ऑपरेटर्स हैं वो पिछली वीडियोस में कुछ डाले गए हैं और आज जो हम करेंगे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसकी हेल्प से हम एक वैल्यू दूसरे को असाइन करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इज इक्वल टू का साइन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स इज इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, जो मेरे राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो जाएगी। सो असाइनमेंट ऑपरेटर का जैसे देखो सिंटैक्स क्या है, एक्सप्रेशन वी इज वी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वी ओ। सो कहने का मतलब अगर इसकी एग्जांपल देखें, इसका मतलब है जो 5 है किसको असाइन होगा, ए को। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, बट ये कब होगी जब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू का साइन, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम सेम चीज़ को शॉर्ट हैंड में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो शॉर्ट हैंड जैसे कि मैंने लिखा है, दिस इज़ माय एक्चुअल एक्सप्रेशन, ये शॉर्ट हैंड नहीं है। सो सेम चीज़ को हम शॉर्ट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं कहना चाह रही हूँ, ए की जो वैल्यू मेरे पास 5 थी उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, 1। सो जैसे ही मैंने 1 ऐड किया है, इसी चीज़ को मैं शॉर्टेस्ट वे से भी लिख सकती हूँ। कैसे, ए प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी उसमें के मेरा क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ योर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। ऐसे आप हर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह ए इज इक्वल टू 5 माइनस 1, ए माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब 5 की जो वैल्यू है उसमें से क्या डिडक्ट हो जाएगा, -1। सो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को डिफरेंट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो इसकी हेल्प से ये पता लगता है जो मेरे राइट हैंड में है वो हम किसको दे देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। सो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो नाम से ही पता लग रहा है, इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज, डिक्रीमेंट मीन्स डिक्रीज। जब भी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जो मेरा ऑपरेंड होगा, जो मेरी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा, जो मेरी वैल्यू होगी उसमें से 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। वैसे ही मैंने एक ही एग्जांपल लिया, माइनस के लिए भी वही होगी, प्री एंड पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट मीन्स पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। प्री का मतलब जो मेरे पास ये जो ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे पास ऑपरेटर हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे ऑपरेंड से। और दूसरे में क्या होगा, जो मेरे ऑपरेटर्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे ऑपरेंड के। सो प्री में पहले, पोस्ट में बाद में। ए के पहले जब आ जाता है इसको हम प्री इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। जब ए के बाद में आ जाता है उसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है, जैसे कि मेरी m की वैल्यू क्या है 5, तो n इज इक्वल टू प्लस प्लस m। इसका मतलब जो 5 की वैल्यू उसमें 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पोस्ट में भी यही होगा, जो मेरी m की वैल्यू है उसमें 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब हम लॉन्ग कैलकुलेशंस करेंगे उसमें इसका थोड़ा फ़र्क पड़ता है। पहले कैलकुलेशंस होती हैं, पोस्ट में क्या होती हैं, इंक्रीमेंट जो होता है बाद में होता है, इसमें इंक्रीमेंट क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन में पहले ही हो जाता है। सो इसी तरह पोस्ट की तरह, पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह ही पोस्ट क्या है, डिक्रीमेंट है। सिर्फ वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, साइन का। प्लस की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। सो ये हमारा हो जाता है प्री इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। सो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऑपरेटर। सो पहला ऑपरेटर आ गया असाइनमेंट, दूसरा आ गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इन असाइनमेंट में वैल्यू साइन होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। सो ये हमारे नेक्स्ट 2 ऑपरेटर्स है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।